यार मुझसे नहीं हो पाएगा, सिर्फ 5 महीने रहते हैं इतना कुछ करने के लिए और इस समय पर मैं अपने आप को अपनी कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं पुश कर पाऊँगा और बस यार जाने देते हैं। या तो ये रास्ता आप चुन सकते हैं या फिर वो दूसरा रास्ता जहाँ पर सिर्फ एक बार आप अपने आप को अपनी कंफर्ट ज़ोन से बाहर पुश करने के लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं अपने रास्ते से सभी डिस्ट्रैक्शन, सारे एक्सक्यूज़ेज़, सारा डिमोटिवेशन, सारा इमोशनल ड्रामा हटाकर बस एक बार अपने आप से ये वादा करने के लिए दैट येस आई एम रेडी टू पुश माई सेल्फ टू दी एक्सट्रीम्स एंड मैं तैयार हूँ हर दिन अपना 100% देने के लिए। बिकॉज लेट मी टेल यू, ये वही फेज है जहाँ पर दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो जो इसी प्रेशर में, इसी दबाव के चलते टूट जाते हैं और धीरे धीरे कर गिव अप कर देते हैं, और वहीं दूसरे स्टूडेंट्स जो एग्जैक्टली इसी समय में इसी प्रेशर के अंदर शाइन कर जाते हैं। आपको लग रहा होगा ना कि आकांक्षा मैम टाइम तो बहुत कम बचा है, बट लेट मी टेल यू दैट जितने भी नीट टॉपर्स होते हैं ना, उनकी पीक ग्रोथ का फेज यही लास्ट के 4-5 मंथ्स होते हैं। यही वो टाइम होता है जहां उनकी स्पीड बनती है, जहां उनकी एक्यूरेसी बनती है, जहां एनसीईआरटी उनके ब्लड में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है। तो टाइम की कमी नहीं है, कमी है डिसिप्लिन की। एंड आज के इस वीडियो में आकांक्षा मैम ये जो एक्सट्रीम नीट टाइम टेबल आपके साथ शेयर करने वाली है, बेटा ट्रस्ट मी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये टाइम टेबल ना डिसिप्लिन को आपका डिफॉल्ट मोड बना देगा। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा, अ केमिस्ट्री एक्सपर्ट इन नीट यूजी सिंस पास्ट 5 years। और आज मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स इंडिया के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से एमबीबीएस परस्यू कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप भी उसी लिस्ट में शामिल हो। इससे पहले कि मैं आपको पूरा इंटायर रूटीन आपके साथ शेयर करूं कि आपने आइडियली दिन भर में आप कब कब अपने स्टडी स्लॉट्स को मैनेज कर सकते हो, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड अभी आपकी बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही होंगी। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं या अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो आपकी ऑफलाइन क्लासेस होंगी एंड टाइम मैनेजमेंट का भी इशू होगा। वो सब कुछ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल सेट किया है। बट इससे पहले कि हम उस टाइम टेबल को जाने, मैं चाहूंगी कि एक बारी आप ये भी जान लें कि आपके नेक्स्ट जो 2 months हैं वो एग्जैक्टली कैसे दिखने चाहिए, या मानकर चलिए कि जनवरी तक आपने आइडियली कौन कौन से चीज़ों पर फोकस करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यार देखो, हमारे पास जितने भी रेड जोन चैप्टर्स हैं, यू नीड नॉट टू वरी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के रेड जोन चैप्टर्स आपको इसी वीडियो के एंड में सब मिल जाएंगे, है ना। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी, सो आई एम आकांक्षा कर्णवाल, इसी नाम की स्पेलिंग लिखकर आप टेलीग्राम पर मुझे ढूंढ सकते हैं, t.me/आकांक्षा कर्णवाल। और वहां पर भी मैं सभी रेड जोन और पिंक जोन, ग्रीन जोन चैप्टर्स की यूनिट शेयर कर दूंगी। रेड जोन चैप्टर्स वैसे चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, जो जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, प्लस जिनमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है, जिनको कवर करने में भी टाइम लगता है। तो आपने ये सोच लेना है कि यार इन चैप्टर्स को हमने फिनिश करना है बाय 10th of December। ग्रीन जोन चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज अच्छा होता है, बट जो लाइट यूनिट्स होते हैं थोड़ा जल्दी कवर हो जाते हैं एंड क्वेश्चंस यहाँ से अच्छे पूछे जाते हैं। इनको हमने कवर कर लेना है बाय 10th of January, राइट। तो अब मैं देने वाली हूँ आपको वो टाइम टेबल जो आपका एग्जाम लाइक स्टैमिना बिल्ड करा देगा। एंड यार ये आसान तो नहीं होने वाला है, लेकिन सिलेक्शन यहीं से मिलेगा। तो यार इफ यू आर रेडी टू फॉलो दिस, तो मुझे एक बारी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना दैट आकांक्षा मैम आई चूज एक्सट्रीम। वेल गाइज देखिए, सबसे पहले आई नो सर्दियाँ भी आ रही हैं, थोड़ा मुश्किल होता है, तो सबसे पहले तो अपना ना जो वेकअप टाइम है उसको फिक्स कर लो। 6 बजे नहीं तो मैक्सिमम 7 बजे तक उठ जाओ एंड बी अ अर्ली मॉर्निंग पर्सन। क्या होता है ना, लेट नाइट स्टडी से ब्रेन फॉग हो जाता है, आपके ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट भी नहीं मिल पाता। और नीट का टाइम ड्यूरेशन देखें, जो एग्जाम होता है वो 2 to 5 PM। अगर तुम लेट नाइट तक जागते हो तो फिर इस समय पर बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको नींद ही आ रही होगी, राइट। एंड इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, उनका ब्रेन मॉर्निंग में बेस्ट परफॉर्म करता है। तो आप भी अगर लेट अस से लेट नाइट स्टडीज करते हैं तो ट्राई टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू अ मॉर्निंग पर्सन, राइट। तो यार सबसे पहले अलार्म लगाकर सो एंड वेक अप बाय 6 AM, ठीक है। थोड़ा बहुत इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। ऑब्वियसली यार मैं पूरी रिसर्च कर आपके सामने एक रिसर्च टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब जरूरी नहीं है दैट 6 AM का मतलब 6 AM, आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी शफल अराउंड कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। लेकिन ऑल इन ऑल आपको वो आइडिया मिल जाएगा कि कैसे दिन भर में आप सब कुछ कर सकते हैं, अपना टाइम मैनेज भी कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं, और थोड़ी सी रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी कर सकते हैं खुद को वापस से रिजुवेनेट करने के लिए। तो देखिए, सुबह सुबह उठना है हमने 6 AM। उठने के बाद एक बड़ी खराब आदत होती है, अलार्म बजा और उसको हमने स्नूज पे डाल दिया, फिर उसको स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। उस चीज़ को हमें खास तौर पर अवॉइड करना है। इसके बाद आप थोड़ा सा फ्रेशन अप होइए, यू कैन हैव अ वार्म ग्लास ऑफ वाटर। वैसे भी सर्दियाँ हैं, अभी आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, कोई भी सीजनल फ्रूट घर में पड़ा हुआ है, बनाना है उसको खा लो। एंड
इसी के साथ फिर 6:30 AM आपने स्टार्ट करना है अपना टारगेट्स को चेक करना, बिकॉज इससे पहले आप थोड़ा ब्रश व्रश करोगे, थोड़ा फ्रेशन अप होएंगे। 6:30 AM आप चेक करेंगे अपने टारगेट्स। ये वो टारगेट्स हैं जो आपने ऑलरेडी एक दिन पहले सेट कर कर रखे होंगे। तो मैं आपको इसी स्केड्यूल में बताऊंगी कि कैसे रात को सोने से पहले आपने 10 to 15 मिनट स्पेंड करने हैं अपने नेक्स्ट डे के टारगेट सेट करने के लिए। एंड नेक्स्ट डे उठते ही सबसे पहले आपने अपनी टारगेट लिस्ट को चेक करना है। जैसे ही आप अपनी टारगेट लिस्ट को चेक करेंगे, तुरंत आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा और उसको पूरी एक्टिविटी पता चल जाएगी कि यार आज मेरे को क्या क्या कवर करना है। और बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका पूरा दिन एक प्रोडक्टिव नोट पर बीतेगा। इसी के साथ आपका जो फर्स्ट स्टडी स्लॉट है ना, वो मैं मानकर चल रही हूँ रहेगा 6:40 AM to 8:30 AM। यार मैंने ये कंसिडर किया है कि आपकी जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस हैं या फिर लेटेस्ट से अगर आप कोचिंग में जाते हैं तो वो 9 AM से 3 PM तक हो रही होंगी, बिकॉज एक सब्जेक्ट की क्लास 2 आवर्स की होगी, बीच में थोड़ा बहुत गैप होगा। तो 9 to 3 PM मैंने आपकी ऑनलाइन क्लास का टाइम अज्यूम कर लिया है। बट आपके केस में हो सकता है दिस इज वेरिएबल, लेट अस से नहीं मैम हमारा 8 to 4 PM रहता है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने जो स्लॉट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा शफल अराउंड कर सकते हो। अब इसके बाद 9 AM से लेकर 3 PM अगर हम ऑनलाइन क्लासेस में हैं तो वो आपके सेल्फ स्टडी में काउंट नहीं होगा। इसको ध्यान रखिए। कुछ बच्चे सोचते हैं भाई पढ़ तो लिया, क्लासेस अटेंड तो कर ली, दैट इज इट। नहीं। इसी के साथ अभी बीच में कोशिश कीजिए जब आपकी क्लासेस चल रही हैं उस दौरान क्लासेस के बीच में भी आप थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं। अपनी एक क्लास खत्म होने के बाद जब आप दूसरी क्लासेस में जाते हैं फ़ोन को यूज़ करना अवॉइड कीजिए। कम से कम उस समय पर आपका स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लास के दौरान आप कंटिन्यूसली अपनी आंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप ऑनलाइन क्लासेस में होते हैं तो आपने इंश्योर करना है कि 2 क्लासेस के बीच का जो ब्रेक है उसमें आप 5 to 10 मिनट्स ही सही अपनी आईज क्लोज कर थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो, है ना। मेक श्योर कीजिए कि इसी स्लॉट के बीच में आप अपना लंच भी कर ले रहे हैं। एंड इसी के साथ 3 to 4 PM फिर हमारा ब्रेक होगा। इसका मतलब जैसे हमारी ऑनलाइन क्लासेस फिनिश हो जाती हैं या फिर आप कोचिंग से घर वापस आ जाते हैं, 1 घंटा आराम से रेस्ट लीजिए। आप वो जो आपका रेस्ट टाइम है उसमें आप थोड़ा बहुत एक बारी यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक अगर दोपहर का टाइम है, क्योंकि इस समय पर सनलाइट की बड़ी कमी हो जाती है ना। बताया था ना मैंने वो हाउ टू स्टडी इन विंटर्स वाले वीडियो में, उसको आप एक बार चेक भी कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन कि कैसे आप अपने ब्रेक्स को यूटिलाइज कर सकते हैं सच दैट आपकी बॉडी और ज़्यादा एक्टिव फील करे एंड इस समय में आप विटामिन D डेफिशिएंट नहीं महसूस करें। इसी के साथ यार फिर हमारा जो 4 to 5 PM वाला टाइम होगा ना, वो टाइम होगा कि भाई चलो रेस्ट कर लिया, अब खुद को रिचार्ज करना है, क्योंकि हम बहुत थक चुके होते हैं। मैम सुबह पढ़ाई कर ली थी, फिर उसके बाद हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई, हम बहुत थक गए, तो उसके बाद आपने खुद को रिचार्ज करना है। पता है जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके तुरंत बाद आप काफ़ी हद तक ऐसे रिजुविनेटेड और रिचार्ज महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं, और वो जो एनर्जी होती है ना, वो आपके बचे हुए जो बाकी का आधा दिन आपका बच गया है उसको भी आप एक प्रोडक्टिव मोमेंटम के साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी एक्सरसाइज कर लो, स्पेशली विंटर्स में ज़रूर ऐसा कीजिए, बिकॉज विंटर्स में आलस बहुत ज़्यादा आता है। तो यार अब एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है मम्मी मैं तो जिम ज्वाइन करने जा रहा हूँ, नहीं, आप कोई भी लाइट एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे कि यू कैन स्किप अ रोप। आप गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, आप डांस कर सकते हो, है ना, थोड़ा बॉडी आपकी रिचार्ज महसूस करेगी। जुम्बा, एरोबिक्स, ऐसे नॉर्मल स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेज आजकल यूट्यूब पर सब मिल जाता है, तो आप उस तरह की एक्सरसाइजेस कर खुद को थोड़ा वार्म अप कर सकते हो। एंड साथ ही साथ हल्का फुल्का, बिकॉज आपने अपना लंच 1 PM किया था, तो इस समय पर यू कैन हैव सम लाइट स्नैक्स। अच्छा, फिर 5 to 7 PM आता है आपका सेकेंड स्टडी स्लॉट। अब देखो यार, आपका जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टडी स्लॉट होगा उसमें आपको क्या क्या करना है वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। तो ध्यान रखना किस तरह का टारगेट सेट करना है फर्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए, फिर सेकंड स्टडी स्लॉट के लिए और थर्ड स्टडी स्लॉट के लिए, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, फिर 7 PM to 7:30 PM यू कैन सिंपली रिलैक्स। ठीक, और ये जो रिलैक्सेशन वाला टाइम या ये जो ब्रेक टाइम होता है ना, कोशिश करो कि इसमें स्क्रीन टाइम बिल्कुल ज़ीरो। ठीक है, या फिर आप एक कोई दिन का 10, 15, 20 मिनट का स्लॉट ऐसा सेट कर सकते हो कि यार ये वो टाइम होगा जहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप खोलकर देखूंगा, कोई मैसेज आएगा तो उसका रिप्लाई करूंगा, या फिर अगर आप कोई सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो बस वो 10 to 15 मिनट्स की विंडो से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया, एक इंस्टाग्राम पर मैसेज आया, टेलीग्राम पर और मैं तुरंत ही शुरू हो गया, नहीं। इस तरह की सभी ऐप्स को लॉक कर रखो। आजकल सभी मोबाइल फ़ोन्स में
ऐप लॉकर होता ही है, तो आप ऐप्स का टाइम सेट कर दो, ऐप लॉक कर कर रखो, और बिल्कुल भी जो आपके स्टडी स्लॉट्स या ब्रेक टाइम है उनके बीच में इसको इस्तेमाल मत करो। कोई एक ब्रेक टाइम आप उसके लिए यूटिलाइज कर सकते हो कि भाई ये मेरा सोशल मीडिया वाला टाइम है, बल्कि ब्रेक टाइम में सिट विद योर फैमिली, टॉक टू देम, थोड़ा लाइट फील करो, थोड़ा मूड फ्रेशन अप कर लो, अच्छा म्यूजिक सुन लो, है ना, थोड़ा आप मेडिटेशन कर सकते हो, बाहर वॉक के लिए जा सकते हो। सो डू सच थिंग्स जहाँ आप थोड़ा सा इन्वॉल्व है और आपका ब्रेन ऐसे रिलैक्स फील करे। कई बार दूसरों से बात करने में और टेंशन और हो जाती है कि यार उसने ये कर लिया, वो ये वाली बुक भी कर रहा है, अननेसेसरी। आप बिल्कुल सही ट्रैक पर होते हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। अच्छा, उससे पहले आपने डिनर कर लेना है 7:30 to 8 के बीच में। 8 PM to 10 PM आपका थर्ड स्टडी स्लॉट रहने वाला है। मैं बताऊंगी स्टडी स्लॉट कैसा होगा, कितने क्वेश्चंस का आपको टारगेट रखना है पर डे। फिर इसके बाद 10 PM to 10:15 PM ये वो समय है जहां पर आप थोड़ा सा अपना फोन यूज कर सकते हो, किसी का मैसेज आया उसको रिप्लाई कर सकते हो, है ना, हल्का फुल्का एक बारी में एक झलक में देखना है किसने किसने इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट किया, यू कैन डू दैट। और साथ ही साथ कोई हल्का बढ़िया लाइट म्यूजिक सुन लो, एनीथिंग जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हो, है ना, कोई ऐसा रोंधू सा सॉन्ग मत सुनना। एनीवेज, उसके बाद 10:15 PM to 11:15 PM आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मतलब मैं चाहती हूँ आपके दिन भर के रूटीन में 1 घंटा जरूर वैसा हो जहाँ जो कि इंटायरली डेडिकेटेड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, जहाँ पर हम बिल्कुल फोकस्ड हैं कि यार ये 1 घंटा मेरा PYQs में जाता है, चाहे फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो या फिर बायो के हो। 11:15 to 11:30 यानी कि अब सोने का समय आ चुका है, लेकिन उससे पहले मेरे को अपनी नेक्स्ट डे की टारगेट लिस्ट को सेट करना है। यानी कि मुझे ये सेट करना है वो आधे घंटे के अंदर अंदर कि अगले दिन मैं क्या क्या पढ़ने वाली हूँ, है ना। और वो 3 तरह के टारगेट्स होने चाहिए। सबसे पहला होगा आपका डे हाईलाइट, यानी जो आपका सबसे हेवी टारगेट रहने वाला है। लेट अस से कल मुझे एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है ना, तो लेट अस से कल मुझे अमीन्स कंप्लीट करना है और वो एक दिन में आराम से हो भी जाता है, ठीक है। तो यह आपका डे हाईलाइट है कि आपका प्राइम फोकस इसी के ऊपर रहेगा। फिर आपने लिखना है कि अच्छा मुझे 20 क्वेश्चंस लिविंग वर्ड के प्रैक्टिस करने हैं, और फिर उसके साथ साथ मुझे ये वाली DPP केमिकल काइनेटिक्स की सॉल्व करनी है। ये मेरे 3 टारगेट्स हैं, है ना। मत सोचिए कि आपको तीनों सब्जेक्ट्स एक दिन में करने हैं, कोई बात नहीं, आप 2 सब्जेक्ट का टारगेट एक दिन में बनाकर चल सकते हो। फिर यही वाली वो टू डू लिस्ट होती है जिसको हमने 6:30 AM चेक करना होता है द नेक्स्ट डे यू वेकअप। इसी के साथ 11:30 से लेकर 6 बजे तक बढ़िया एकदम साउंड स्लीप लीजिए, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। और बिल्कुल यार रात को सोते समय ना फ़ोन तो बिल्कुल भी मत चलाओ। तभी मैंने फ़ोन का समय यहाँ पर रख दिया है। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने, इसके बाद टू डू लिस्ट करने। एक बारी वो फ़ोन की लाइट आपकी आंखों में पड़ती है ना, कितनी भी नींद आ रही हो वो सारी उड़ जाती है, ठीक है। अब जो आपका पहला स्टडी स्लॉट था जो मॉर्निंग 6:40 से 8:30 तक था, उसमें आपको वैसा सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको वार्म अप कर दे, है ना, जिसमें थोड़ा मेमोराइजेशन, रटिफिकेशन इन्वॉल्व होता है। जैसे ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस लर्न कर ली, इनऑर्गेनिक के ट्रेंड्स या एक्सेप्शंस लर्न कर लिए, या फिर बायो की आपने कोई बायो में काफ़ी सारा रटिफिकेशन या मेमोराइजेशन वाला पार्ट होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होता है, तो उस तरह का सब्जेक्ट चूज करो। सेकेंड स्टडी स्लॉट क्योंकि आपका इवनिंग में था, तो वहाँ पर आप कोई एनालिटिकल सब्जेक्ट, है ना, कोई ट्रिकी सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे फिजिक्स ले लिया, फिजिकल केमिस्ट्री ले लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लिया, जहाँ थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगता है। थर्ड स्टडी स्लॉट आपका थोड़ा शाम के समय में, बल्कि रात के समय में, तो वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रात के समय में अगर ऐसे सामने बैठकर पढ़ते हैं ना तो नींद आने लगती है। तो बेटर है इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, या फिर अगर किसी टीचर के मदद से, जैसे यूट्यूब पर मैं भी केमिस्ट्री का फ्री कोर्स रन कर रही हूँ, जिसमें हम एक चैप्टर को एक दिन में पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप उन सेशंस के मदद से भी रिवीजन कर सकते हो। फास्ट पेस पर आपका एक चैप्टर कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपके फिजिक्स के रेड, ग्रीन और पिंक जोन यूनिट्स हैं, क्लास 11th, क्लास 12 एंड इसी तरह से केमिस्ट्री के लिए भी। अब आपको अपना दिन भर का टारगेट इस तरह से सेट कर रखना है कि आप बायो के 40 क्वेश्चंस इन अ डे, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस इन अ डे कर रहे हैं। अब देखो इसमें ना थोड़ा बहुत वेरिएबल हो सकता है। बायो के क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसीलिए मैंने 40 लिखा है। केमिस्ट्री में डिपेंड करता है, अब अगर तुम इनऑर्गेनिक के करोगे तो आराम से 40-50 क्वेश्चंस एक दिन में कर सकते हो, लेकिन अगर तुम फिजिकल या ऑर्गेनिक करोगे, है ना, फिजिकल में बल्कि न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा टाइम लगता है सॉल्व करने में, और ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चन तो बहुत जल्दी हो जाते हैं बट कुछ में टाइम लगता है ना। सो दैट वेज 25 क्वेश्चंस एंड फिजिक्स के लिए हर दिन 20 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। एंड आई एम अज्यूमिंग ये 20 क्वेश्चंस मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे या फिर थोड़े थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जहां पर आपको थोड़ा सा एनालिटिकली सोचना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि आप हर दिन एक यूनिट को ज़रूर रिवाइज कर रहे हैं। जब मैंने आपके 3 स्टडी स्लॉट्स रखे हैं, तो उनमें से एक स्टडी स्लॉट आप इंटायरली रिवीजन के लिए भी डेडिकेट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा 60 मिनट्स आपके डेडिकेटेड होने चाहिए रिवीजन के लिए। सो गाइस लिसन वेरी केयरफुली, नीट 2026 का रिजल्ट तुम्हारी
लाइफ चेंज कर सकता है और ये नेक्स्ट 5 मंथ्स तुम्हारी पहचान बदल सकते हैं। या तो तुम एक्सक्यूज को पिक करोगे, या रूटीन पिक करोगे, या कंफर्ट चूज करोगे, या फिर एक्सट्रीम ग्रोथ। बस मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी कि यार पेन जो है ना वो टेम्परेरी होता है, लेकिन सिलेक्शन परमानेंट होगा। अगले 150 डेज तुम्हारी लाइफ के सबसे टफ डेज होंगे, लेकिन यही 150 डेज तुम्हारी सक्सेस स्टोरी भी लिख रहे होंगे। तो मैं यार सिर्फ टाइम टेबल आपको दे सकती हूँ, एक परफेक्ट टाइम टेबल जो आपको कंसिस्टेंट बनाए, जिससे आप फोकस्ड रहें, जो एग्जाम लाइक टेम्परामेंट, एग्जाम लाइक स्टैमिना बिल्ड करे, बिल्कुल एक टॉपर की तरह। लेकिन उसको फॉलो आपको करना है, फॉलो मैं नहीं कर सकती, फॉलो आपको ही करना होगा, है ना। तो यार दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मेक श्योर कि आपने वीडियो को दिया है बहुत सारा प्यार, सो दैट आपकी आकांक्षा मैम सुपर मोटिवेटेड रहें और ऐसा ही बहुत सारा कंटेंट आपके साथ शेयर करती रहें। जैसा मैंने आपको कहा था, अगर आप तैयार हैं अपनी एक्सट्रीम ग्रोथ के लिए इस समय पर, तो लिख देना दैट यस आकांक्षा मैम, आई चूज एक्सट्रीम। विद दैट मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। दोबारा मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक डिटेल्ड प्लान दे दूँ, कैसे हम 120 डेज में केमिस्ट्री को बढ़िया से पूरा सिलेबस कवर भी कर सकते हैं, अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं, और इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए, यानी कि लास्ट 120 डेज में कैसे हम केमिस्ट्री में परफेक्ट 180 और 180 वाली पढ़ाई कर सकते हैं, तो ज़रूर मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। बाकी भी आपको कुछ लगता है कहीं आकांक्षा मैम आपकी मदद कर सकती हैं, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू नो। दैट इज़ ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच। मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, सो दैट आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या वीडियो मिस नहीं कर रहे हैं। गुड लक, सी यू द नेक्स्ट टाइम, एंड थैंक यू।